तो जब आपने डेंटल चूज़ किया होगा तो काफ़ी लोग इसके ऑफेंड भी हुए होंगे, कहा होगा अरे डॉक्टर क्यों नहीं बनी डेंटल? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये सब बिल्कुल होता है। मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि लोग आज भी भारत देश में समझते हैं कि अगर हम एमबीबीएस नहीं किया और हमने डॉक्टर वाला शब्द डेंटिस्ट्री के साथ जोड़ा तो कहीं न कहीं हम वो पूरे डॉक्टर नहीं होते हैं। बट ये मिथ कहीं न कहीं गलत भी है। तो मैं ये मानती हूँ कि इससे अच्छी फ़ील्ड कोई और हो ही नहीं सकती है। मैंने सुना है कि आप समाज सेवा भी बहुत ज़्यादा करती है, तो कुछ आपका वो भी एक्सपीरियंस बताइए। हम चाहते हैं हमारा मध्य प्रदेश तंबाकू मुक्त हो। महिलाएं जो सोचती है कि मुझे कुछ करना है पर रुक जाती है, जैसे आपने इतने सारे महिलाओं के लिए सोशल वर्क भी कर रहे हैं, तंबाकू मुक्त अभियान भी चला रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हमें कुछ करना है ना, तो उसके लिए अपने आप को काबिल बनाना होता है। नमस्कार, मैं वंदना चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं तांडव न्यूज़। आज हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे खास विषय पर बात करने वाले हैं, मुस्कान के पीछे छुपे विज्ञान के बारे में। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये लोगों को मुस्कान तो देती ही हैं और समाज सेवा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। सबसे पहले आप बताइए कि आपने डेंटल क्यों ही चूज़ की ये फील्ड? ये तो एक ऐसा सवाल है क्योंकि आज हमें 15 साल हो गए हैं काम करते हुए और हम जिस डेंटल कॉलेज को अपनी सर्विसेज देते हैं तो वहाँ पे हम बच्चों से ऐसे सवाल करते हैं कि आपने डेंटिस्ट्री क्यों चूज़ करी है। तो आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, मीठा है। देखिए, रुचि डॉक्टर बनने में रही। डॉक्टर के पेशे में कई रूप होते हैं, उसमें एक डेंटिस्ट्री होती है। बहुत ही कम लोग होंगे जो ये समझते हैं कि डेंटिस्ट्री जितनी सुंदर है ना, उससे अच्छा कोई और पेशा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो मुस्कुराहट बाँट रहे हैं। तो बस ऐसे ही एक दिन मन किया कि क्या हम एमबीबीएस से बेहतर कुछ कर सकते हैं, और हमें लगा कि नहीं, इस भारत देश में इसकी लोगों को महत्ता नहीं पता है डेंटिस्ट्री की। अगर हम डेंटिस्ट्री में आते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कार्य कर पाएँगे। ऐसे ही आ गई डेंटिस्ट्री। अच्छा, तो जब आपने आपकी पढ़ाई के दौरान और फिर उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी सारी कठिनाइयों का भी सामना किया होगा आपने, क्या कुछ अनुभव रहा आपका उसमें? पढ़ाई के दौरान जी, घर परिवार बहुत अच्छा रहा है, तो उस तरह की कठिनाइयाँ तो नहीं रहीं। ऐसे होता है ना, मोस्टली जो फ्रेंड सर्कल होता है, जैसे जो बायो लेते हैं, कहीं ना कहीं उनका यही टारगेट रहता है कि एमबीबीएस करेंगे और उनके घर वालों का भी यही टारगेट रहता है कि एमबीबीएस ही करवाना है। बिल्कुल सही बात है। तो जब आपने डेंटल चूज किया होगा तो काफ़ी लोग इसके ऑफेंड भी हुए होंगे, कहा होगा अरे डॉक्टर क्यों नहीं बनी डेंटल? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये सब बिल्कुल होता है। मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि लोग आज भी भारत देश में समझते हैं कि अगर हम एमबीबीएस नहीं किया और हमने डॉक्टर वाला शब्द डेंटिस्ट्री के साथ जोड़ा तो कहीं न कहीं हम वो पूरे डॉक्टर नहीं होते हैं। बट ये मिथ कहीं न कहीं गलत भी है। उस समय की कठिनाइयों में अगर मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ हो सकते हैं परिवार के जो रिश्तेदार होते हैं, उनका ये सोचना रहा होगा कि बेटा आप डॉक्टर बन जाते तो बहुत अच्छा था। बट फिर भी ऐसा कोई मुझे ध्यान नहीं है जिसमें किसी ने मुझे टफ़ टाइम बोला हो। कॉलेज के समय में जब मैं थी तब मैंने ज़रूर लोगों के अनुभव देखे कि हमारे साथ के कई लोग इसी मुहिम के साथ आए थे कि नहीं, हम एमबीबीएस करना चाहते थे लेकिन डेंटिस्ट्री मजबूरी में मिली है, और उस मजबूरी की वजह से लोगों ने डेंटिस्ट्री चूज़ करी, पर मेरे लिए नहीं था ऐसा। आप चाहती ही थी लोगों में मुस्कान हाँ जी, बांटना। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे बहुत पसंद रही ये फ़ील्ड और इसी वजह से हमारा इंटरेस्ट भी बहुत रहा है। और जैसे मैंने कहा 15 साल हो गए हैं। उस 15 साल में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिनको लगता था कि विकृत मुस्कुराहट की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो रहा है। उनकी लाइफ में वो अच्छे अचीवमेंट नहीं कर पाए। कई लड़कियां हमारे पास आती हैं जो शादी करने में बड़ा सोचती हैं कि उससे पहले हम जल्दी-जल्दी अपने दाँतों को सुंदर बना लें। आड़े-तिरछे दाँतों के पेशेंट्स आते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि इससे अच्छी फ़ील्ड कोई और हो ही नहीं सकती है। तो जब अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आते होंगे तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसको लाइक बहुत चेंजेस देखने को मिले हो, ये जैसे लोग अपने दांतों के लिए करवाते हैं, ब्रेसेस वगैरह लगवाते हुँ, हैं, ऐसा हुँ। कोई एक्सपीरियंस? जी, जी, बिल्कुल है। मतलब रेगुलरली आते रहते हैं, उनमें से कुछ पेशेंट्स के आपको अनुभव साझा करती हूँ जो कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आते हैं कि मेरी 1 महीने बाद शादी है और उस 1 महीने में आप मेरे दाँतों को सुंदर कर दीजिए।
तो कई बार अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अब हम उस समय में हैं जहाँ एआई का समय है, स्मार्टफोन्स का समय है, टेक्नोलॉजी इतनी विस्तृत हो चुकी है कि इस समय में हम मुस्कुराहट एक दिन में भी बदल सकते हैं। जस्ट लाइक हम हॉलीवुड या बॉलीवुड स्टार की स्माइल देखते हैं, तो ऐसे लोगों को हम वैसे ही कॉस्मेटिक स्माइल डिज़ाइन करके देते हैं कि आप कैसे भी दांत लेके आइए, अगर आप ब्रेसेस नहीं करा पा रहे क्योंकि समय की अवधि कम है, तो आपके इन दांतों को हम कॉस्मेटिक करेक्शन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अच्छा मैम, अभी आपका जैसे 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो जब अगर 15 साल और पहले और अब में अगर डिफरेंस देखें तो कितना ज़्यादा इस फील्ड में डिफरेंस आया है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे लगता है कि अगर मैं आपको दांतों से रिलेटेड चीज़ें बताऊं तो दांत जो बनते हैं, जैसे अगर आप अनुभव किया हो डेंटिस्ट्री का या डेंटल क्लिनिक का या हॉस्पिटल का, तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि रूट कैनाल के बाद कैप लगाई जाती है, बहुत ही कॉमन है। तो वो जो कैप है उसमें चेंजेस आ गए हैं। पहले मेटल की कैप बनती थी, पीएफएम की कैप बनती थी, यानी उसमें मेटल ऊपर से सफ़ेद कवरिंग होती थी। अब मेटल फ्री कैप बनती है। ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि लोग एमआरआई कराने जाते थे या सीटी स्कैन कराने जाते थे, तो उस समय उनको मेटल निकालना पड़ता था। वो चेंज हो गया। पहले के समय में जब दांत लगाए जाते थे तो ब्रिज लगता था, यानी अगर एक दांत नहीं है तो बगल के दांतों को पकड़ के उस दांत को छोटा करके दांत बिठाए जाते थे, जिसे ब्रिज कहते थे। अब इम्प्लांट ने उसकी जगह ले ली है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, एफएमआर कर रहे हैं। हमारे पास अगर कोई पर्सन, चाहे वो 95 का हो, 100 ईयर्स का हो, अगर कोई पेशेंट के मुंह में दांत नहीं है, हड्डी नहीं है, अगर उनके जो डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यूज़ हैं, उसके बावजूद भी हम 24 घंटे में उनकी फुल माउथ स्माइल डिलीवर कर रहे हैं। तो ये हमने अनुभव किया है, ये एडवांसमेंट आ गया है इन 15 सालों में। मैम हमने जैसे, मैं उस फील्ड की तो नहीं हूँ, बट मैंने एक चीज़ देखी थी, पहले जो वायर वाले होता था और अब ये ट्रांसपेरेंट आ गया है जो दिखता भी नहीं है, ये क्या है, थोड़ा अगर ये बता पाएँ तो? जी देखिए, पहले होते थे ब्रेसेस, जिन्हें हम ट्रेडिशनल वे ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट में, जब हमारे दांत आड़े तिरछे हैं उनकी करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। अब आ गए अलाइनर। अलाइनर अगेन एक एडवांसमेंट है हमारी इस दांतों को सीधा करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि हमारी एक प्लेट होती है, जो भी हम, जैसे आप बड़ी स्मार्ट लग रही हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ये सोचते हैं कि हम इस उम्र में या हम इस फील्ड में हैं तो हम ब्रेसेस नहीं लगवा सकते, है ना। उन लोगों के लिए दांतों को सीधा करना और उन दांतों को एक ऐसे माध्यम से सीधा करना जिससे वो दिखाई भी ना दे, वो अलाइनर्स है। वो एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर होता है जो आपके कस्टमाइज होता है, आपके दांतों के हिसाब से बनेगा, उसको आप पहनिए। उसका समय भी उस ब्रेसेस से कम हो चुका है। मैम मैंने सुना है कि आप समाज सेवा भी बहुत ज़्यादा करती है, तो कुछ आपका वो भी एक्सपीरियंस बताइए। हाँ जी, ज़रूर। देखिए, हमने एक छोटा सा बैनर लगाया हुआ है मुक्त के नाम से। अभी हमारा एक कैंपेन चल रहा है जो कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि 31 मई को आता है। उसमें हमने 12 मई से 31 तक बहुत सारा कैंपेन किया है। हम चाहते हैं हमारा मध्य प्रदेश तंबाकू मुक्त हो। क्यों हो? क्योंकि हम उस मध्य प्रदेश के निवासी हैं जहाँ पे कैंसर, मुख कैंसर के अथाह पेशेंट पाए जाते हैं और उनसे मौतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अगर तंबाकू हम छोड़ते हैं और मुक्त हो जाते हैं तो डेफ़िनेटली हमारा समाज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में हमारे कैंपेन चल रहा है, जिसमें हमने 23 मई को 2025 को एक शपथ कार्यक्रम रखा था, जिसका नाम दिया था हर घर हर ऑफिस तंबाकू मुक्त शपथ, जिसके तहत हमारे डिप्टी सीएम सर श्री राजेंद्र शुक्ला सर उस कार्यक्रम का हिस्सा रहे, महापौर मैडम मालती राय मैडम उस मुहिम का हिस्सा रहे। मध्य प्रदेश की 52 डिस्ट्रिक्ट, हमारा जो कलेक्टर ऑफिस से जितने विभाग कनेक्ट होते हैं वो सारे, हमारा मध्य प्रदेश की आम जनता, बहुत सारे लोगों ने, और उसके लिए हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 228 स्थानों पर 42,000 लोगों को हमने एक साथ 12 बजे 23 मई को शपथ दिलाई, जिसका हमारे पास अभी रिज़ल्ट आ गया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम चला गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैंने एक और चीज़, यहाँ पर मैं आई थी तो मैंने नोटिस की कि आप महिलाओं के लिए भी कुछ करती हैं, वो भी बताइए। देखिए, फीमेल बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है वो चीज़। यस यस, देखिए, महिला सशक्तिकरण का पुरजोर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी दे रहे हैं, और 31 मई को वो मध्य प्रदेश में इसीलिए आ रहे हैं, हमारे भोपाल में आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों, अपने आप हर चीज़ कर पाएँ। और उसी का ही उदाहरण हम हमारे इस अस्पताल में देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो महिलाएं हैं, अगर वो
हमारे पास जॉब के लिए आती हैं तो सबसे हमारी पहली प्राथमिकता महिला होती है, और हम चाहते इसलिए हैं क्योंकि वो अपने घर को, अपने परिवार को पालने के लिए अपने घर से बाहर आती है। तो अगर आप मेरे यहाँ का रेशो भी देखेंगे तो मैक्सिमम आप फीमेल्स ही देखेंगे, मैरिड फीमेल्स देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको स्टेबिलिटी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यंग फीमेल्स को जॉब जल्दी मिल भी जाते हैं। जी। बीइंग अ वुमेन आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ कुछ फेस हुई? आपको कभी लगा कि नहीं आई मतलब मैं रॉन्ग फील्ड में आ गई या फिर मुझे भी वही सोचना चाहिए था, मैं कुछ और ट्राई करती, कभी ऐसा फ़ील हुआ? नहीं, मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैं जैसे कहती हूँ ना कि अगर मैं कोई चीज़ करने का सोचती हूँ तो मैं उस और आगे बढ़ जाती हूँ। प्रॉब्लम्स डेफ़िनेटली आएँगी, बट मैंने अपनी लाइफ़ में एक मकसद बनाया है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, और वही मैं कर रही हूँ। बाकी आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उन जो महिलाएं जो सोचती है कि मुझे कुछ करना है पर रुक जाती है, जैसे आपने इतने सारे महिलाओं के लिए सोशल वर्क भी कर रहे हैं, तंबाकू मुक्त अभियान भी चला रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जो चाह कर भी नहीं कर पा रही और जो है कि सल्यूशन नहीं ढूंढ रही हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हमें कुछ करना है ना, तो उसके लिए अपने आप को काबिल बनाना होता है। तभी हमारा वो डर, हमारी इच्छाएँ पूर्ति होंगी, क्योंकि अगर डर है इसलिए है क्योंकि हमें वो काम आता नहीं है। आप देखिए, अगर हमें रोटी बनानी आती है, खाना बनाना आता है, तो हम चाहे 15 लोग होंगे, 50 लोग, हम खाना बना लेंगे। टाइम लगेगा बट बना लेंगे। सेम हर फील्ड में, अगर किसी महिला को लगता है कि उसको सक्सेस की सीढ़ी पानी है तो उसको शुरुआत करनी है। और कोविड के समय से तो हमारी जो डिजिटल क्रांति आई है, उसने तो इतना ज़ोर पकड़ा है कि आप देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं महिलाओं के नाम पे, जो किसी भी क्षेत्र में बैठी हुई हैं और वो अपने ही घर से स्वावलंबी हो गई हैं। तो आपको भी आगे एक स्टेप तो रखनी है, एक कदम आप बढ़ाइए, मुझे लगता है दुनिया आपका साथ देती है। मैम, अगर आप आपके हॉस्पिटल के बारे में कुछ बता पाएँ कि लाइक किस टाइप की अभी आपके यहाँ टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या कुछ नई चीज़ें आई हैं और व्हाई पीपल शुड चूज़ योर हॉस्पिटल नॉट अदर्स? सो हम डेनेशा सुपर स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल से हैं, और हमारे हॉस्पिटल के लिए अगर मैं बात करूं तो 20 साल हो गए हैं जब से डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी और मैं उनके साथ काम कर रही हूं, और इस समय में हमने हज़ारों पेशेंटों को अलग अलग प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रीट किया है। हमारे पास इन हाउस CBCT है, जो कि आपको डायग्नोस्टिक मशीन कहीं भी नहीं मिलती है। हमारे पास पहला हार्ट टिश्यू लेज़र आया, हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू लेज़र आया। हम पायनियर हैं, जो हमारी अलाइनर की टेक्नोलॉजी है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम पायनियर हैं। हम भोपाल में जब अपोलो सेंटर आए तो सबसे पहले डेनेशा के साथ ही अपोलो ने अलाइनमेंट किया, MOU किया, और यही हमारा USP है कि डेनेशा हमेशा अपने पेशेंटों को प्राथमिकता दे रहा है। उसके लिए स्टरलाइजेशन, हाइजीन और अच्छी टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा है, जिससे आप अपनी एक ही छत पे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक जगह आप आए, वहीं आपको सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, वहीं आपके ट्रीटमेंट फैसिलिटी, वहीं आपको MDS स्टाफ, वहीं आपको सुपरवाइज अच्छे से करने वाले हमारी टीम मौजूद रहेगी, और आपको किसी तरह की कोई परेशानी और चिंता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैम, अगर बात करें बेसिक माउथ हाइजीन की, तो वो अगर आप बता पाएँ थोड़ा। बेसिक माउथ हाइजीन देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टीथ ब्रशिंग, जो हम कई बार मिसिंग कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि हमें माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए, तो मैं उसको उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगी। अगर हम समय रहते प्रॉपरली सुबह शाम प्रॉपर टूथपेस्ट लेते हैं, जिसका साइज़ अगर एडल्ट की बात कर रही हूँ तो पीस साइज़ होना चाहिए, किड्स की बात कर रहे हैं तो आप राइस ग्रेन साइज़ ले सकते हैं। ब्रश की टेक्निक होती है, बड़ों के लिए अलग होती है, बच्चों के लिए अलग होती है। बच्चों के लिए आप राउंडिंग मोशन कराइए, बड़ों के लिए आप अपर से लोअर एंड लोअर से अपर कराइए। तो ये बेसिक है। जब भी आप कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें आपको लगता है कि वो दांतों में जाके चिपक जाएगा, तो उस टाइम पे अच्छे से पानी पीजिए, बिकॉज वेरी इजी, हर बार ब्रश नहीं कर सकते। अच्छे से पानी पीजिए, कुल्ला कर लीजिए, तो वो जो दांतों में हमारे जो फिशर्स, ग्रूव्स होते हैं, उनमें कुछ भी आके चिपकेगा, जिसकी वजह से कैविटीज़ होती हैं या रूट कैनाल हो जाता है, उन सब से आप बच जाएंगे। तो पानी का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। अगर आप बहुत बेसिक सी रेमेडी मुझसे चाहेंगे तो हल्का गुनगुना पानी गर्म कीजिए, उसमें नमक डालिए, उससे कुल्ले करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे बहुत अंतर आ जाएगा। ये बेसिक माउथ हाइजीन लोगों को मेंटेन। और जैसे लोग कहते हैं कि 2 बार ब्रश करना चाहिए, सोने से पहले और एक उठते वक्त, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है?
इसमें ना बहुत सारी रिसर्च पेपर्स हो चुके हैं और सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उठने के तुरंत बाद ब्रश करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि पहले नाश्ता करिए उसके बाद ब्रश कीजिए। तो सबकी अपनी अपनी चल रही है, लेकिन सालों से जो आ रहा है उसमें लोग सुबह उठते से ब्रश करते हैं, दैट इज़ गुड रेमेडी। और सोने के समय जब आप दिन भर की अपनी पूरी लाइफ ख़त्म कर चुके होते हैं, जब आपको लगता है नाउ आई हैव टू गो टू ऑन बेड, दैट टाइम यू हैव टू डू द ब्रश विद द बेसिक मेथड। थोड़ा पेस्ट लीजिए, कोई भी कंपनी लीजिए, बस हमको ध्यान रखना है फ्लोराइड का कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, उसमें ऐसे कंटेंट ना हो जो हमारे दांतों को नुकसान करते हैं। आप उन मिथक ऐड पे मत जाइए जिन ऐडों को देखिए आपको लगता है कि नहीं ये तो सबसे अच्छे होंगे। बेसिक टूथपेस्ट लीजिए, थोड़ा लगाइए, ब्रश बहुत अच्छा यूज़ कीजिए, हर 3 महीने में उसको चेंज करते रहिए। जितना सॉफ्ट ब्रिसल्स का ब्रश होगा वो आपके दांतों को अच्छा रखेगा। नाइस टू टॉक यू मैम।